हमारे पास यहाँ पे दो ग्राफ्स हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जिस तरह से हमने वेलोसिटी के दो ग्राफ्स बनाए थे, एक कंडीशन थी जिसमें वो विथ टाइम उसका जो है चेंज हो रहा था, उसकी डिस्टेंस चेंज हो रहा था, डिस्प्लेसमेंट, तो हमारे पास लीनियर ग्राफ आ गया था। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे अगर विथ टाइम वेलोसिटी चेंज होगी इन अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मीन्स यूनिफॉर्मली चेंज होगी, तो हमारे पास ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन। तो ऑटोमेटिकली इसकी इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, वेलोसिटी अपॉन टाइम, एंड दैट इज पी क्यू अपॉन ओ क्यू, एस पी क्यू इज द वेलोसिटी एंड ओ क्यू इज द टाइम। बिल्कुल इसी तरह नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कंडीशन ऐसे है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है यानी वेरी कर रही है विद टाइम, तो हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन आए, कर्व आ सकता है और कोई भी किसी भी तरह का पाथ आ सकता है। तो उसमें हम लोग को अगर कैलकुलेट करना होगा एक्सेलरेशन, तो हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, एक पॉइंट लेके इसमें, जैसे हमने यहाँ पे पॉइंट पी लिया है और इसमें टेंजेंट ड्रॉ करा है और एल एम हमने टेंजेंट ड्रॉ करा है, तो उसको राइट एंगल ट्राइंगल के थ्रू हमने कैलकुलेट करके हमने उसकी वेलोसिटी निकाली है mn और टाइम निकाला है ln। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की कंडीशन में इसका इक्वेशन बनेगी p इज इक्वल्स टू mn अपॉन ln। इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रेक्टिलिनियर मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मतलब इफ़ द एक्सेलरेशन विल बी यूनिफॉर्म, अगर हमारे पास एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रही है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और उस बॉडी के पास इनिशियल वेलोसिटी है जिससे वो मूव कर रहा है, विद टाइम t वो फाइनल वेलोसिटी में चला जाता है यानी vf, तो हमारे पास ऐसी सिचुएशन में तीन इक्वेशंस आती हैं और इस इक्वेशंस के थ्रू ही सारे आगे के न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व होंगे और उसको हम डेरिवेशंस में भी यूज़ करेंगे। If a body is moving with constant acceleration a, its initial velocity is vi and after time t, its final velocity is pf, then the motion of the body is governed by the following equations. पहली इक्वेशन है हमारे पास vf is equals to vi plus at। ये तीन इक्वेशंस आप लोग अच्छे से याद कर लें क्योंकि इन इक्वेशंस से ही बाकी का चैप्टर सारे डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स में यही सारी इक्वेशंस यूज़ होंगी, और अगर ये आप लोग को याद होंगी तो आप लोग इजीली क्लिक कर जाएंगे कि कब कौन सी इक्वेशन जाएगी और कौन सी इक्वेशन से हमें हमारा आंसर मिल रहा है। s इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इन विच s इज द डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे पास वी एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी आई स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये तीन हमारे पास इक्वेशंस हैं जिसको हम कहेंगे इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रेक्टिलिनियर मोशन। अब हमारे पास है एक एग्जाम्पल, आप इस एग्जाम्पल को पढ़ सकते हैं, अच्छे से उसको सॉल्व करें, खुद से करने की कोशिश करें। इसका डाटा भी मैंने दिया हुआ है जो गिवन डाटा है, और इसमें सोचें कि उन तीन इक्वेशंस में से कौन से फॉर्मूला है जो उसमें पुट हो सकता है या कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर इसके बाद मैं आप लोगों को ये न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताऊंगी। एग्जाम्पल 3.1 इसका क्वेश्चन है, इसमें क्या है हमारे पास कि ट्रैफिक लाइट्स जो हैं वो ग्रीन हो गई। एक सिग्नल पे गाड़ी खड़ी हुई थी, ट्रैफिक लाइट्स ग्रीन हो गई, गाड़ी ने चलना शुरू कर दिया रेस्ट से, यानी एक स्टैटिक स्टेट से उसने स्टार्ट लिया है। तो गाड़ी, इसका इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, ज़ीरो, क्योंकि ये ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा है, अपनी वेलोसिटी बढ़ा रहा है विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन हमारे पास हो गई जो वो क्रिएट कर रहा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और वो कांस्टेंट है। तो हमारे पास गिवन में क्या आ जाएगा, वी आई इज इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड और हमारे पास एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी, a इज इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी सेम टाइम में एक मोटरसाइकिलिस्ट ट्रेवल करता हुआ आएगा विद अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर एंड दैट स्पीड इज कांस्टेंट। तो इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा और v भी इसका जो है वो कांस्टेंट होगा। इसका मतलब कि इसका कोई वी आई वी एफ नहीं है, वो एक 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। तो इसमें हम लोग v इज इक्वल्स टू 36 किलोमीटर पर आवर इसको कंसिडर करेंगे। ये ओवरटेक करेगा कार को। हमें कैलकुलेट क्या करना है,
हाउ फार बियॉन्ड द स्टार्टिंग पॉइंट विल द कार ओवरटेक्स द मोटरसाइकिलिस्ट, यानी कितना डिस्टेंस उसने कवर करा, एस वो हम कैलकुलेट करेंगे, बी हम लोग कैलकुलेट करेंगे व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द कार एट द टाइम व्हेन इट ओवरटेक्स द मोटरसाइकिल। हम लोग वी एफ कैलकुलेट करेंगे कार की बी में। ओके हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। इसमें कौन से इक्वेशंस पुट होंगे, इसमें एक इक्वेशन हमारे पास, पीछे 3 इक्वेशंस में मैंने आप लोगों को बताया था, पहली इक्वेशन है डिस्टेंस की, सेकंड वन वो हम लोग इसमें यूज करेंगे, s इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमारे पास t गिवन नहीं है तो हम लोग इस इक्वेशन को इस तरह से सॉल्व करेंगे, वी आई की वैल्यू पुट कर देंगे, a की वैल्यू पुट कर देंगे और ऑटोमेटिकली 2 2 ज़ा 4 एंड 2t स्क्वायर, t और t स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा t इंटू 0 0 हो जाएगा, 2 ज़ा 4 हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 2t स्क्वायर। s इज इक्वल्स टू 2t स्क्वायर, ये हमारे पास एक इक्वेशन हो गई, पहली इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में आप लोग देखें, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने कार के लिए करा था उसी तरह हम लोग मोटरसाइकिलिस्ट के लिए हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, दोनों के डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे तो फिर हम उन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिलिस्ट क्या थी हमारे पास 36 किलोमीटर पर आवर, हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, टाइम होगा हमारे पास t सेकेंड्स। हमारे पास टाइम इसमें भी गिवन नहीं है, इसका क्योंकि कांस्टेंट है एक्सेलरेशन और स्पीड तो इसलिए हम लोग इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे s इज इक्वल्स टू v इंटू टी, 10 इंटू टी, तो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी s इज इक्वल्स टू 10 इंटू टी। हम इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग इक्वेट कर लेंगे दोनों के डिस्टेंस को, तो हमारे पास आ जाएगा 2t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10t, यानी हमने कार के डिस्टेंस को और मोटरसाइकिलिस्ट के डिस्टेंस को कंपेयर कर लिया है। तो अब इस तरह से 2 उधर जाके 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा और t से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स का आंसर आ जाएगा, ये हमारे पास टाइम आ गया है। अब हम इस टाइम से बहुत ही इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं फर्दर। अब इस वैल्यू को आप सेकेंड इक्वेशन में पुट करें, सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल्स टू 10t, यानी 10 into 5, 10 into 5 is equals to 50 meters, hence the car will overtake the motorcyclist at a distance of 50 meters. अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे फाइनल वेलोसिटी and that is Vf. Let Vf be the velocity with which the car overtakes the motorcyclist. अब हम Vf तो अब आपको मैंने पीछे इक्वेशंस बताई थी 3, मैंने कहा था कि वही इक्वेशंस यूज होंगी जिसके थ्रू हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो पिछली इक्वेशन में अगर आप लोग देखें तो हमारे पास एक इक्वेशन थी वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, तो वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी के थ्रू हम लोग ये डाटा पुट करेंगे। इसके अंदर हमारे पास वी आई है 0 प्लस हमारे पास टाइम आ गया है 5 और हमारे पास एक्सेलरेशन है 4, तो हमारे पास क्या आएगा वी एफ इज इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड, द स्पीड ऑफ द कार, द टाइम ऑफ ओवरटेकिंग is 20 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द 5th सेकेंड ऑफ इट्स मोशन, इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 36 meters. कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द कार, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार ड्यूरिंग दिस टाइम। सिंपल है, गाड़ी क्योंकि रेस्ट से मूव हुई है, स्टार्ट हुई है और एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के थ्रू जा रही है, तो इसका मतलब है कि वी आई विल बिकम 0 ऑटोमेटिकली, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, लेकिन क्या है ये हमें कैलकुलेट करना है। और डिस्टेंस हमारे पास 36 मीटर्स बताया हुआ है कि 5th सेकेंड पे इसने 36 मीटर का डिस्टेंस कवर करा हुआ है, तो हमारे पास
तो टोटल डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा, यानी हम लोग को एवरेज डिस्टेंस निकालना है इसका, और टाइम हमारे पास गिवन है 5 सेकेंड यानी 5 सेकेंड्स। ठीक है, तो यूजिंग इक्वेशन ऑफ डिस्टेंस वी विल कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड दैट इज s इज इक्वल्स टू VIT plus half AT square. And by using this equation we will calculate distance S5 यानी 5th सेकेंड पे जो हमारे पास डिस्टेंस था उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो VI और ये सारी वैल्यूज़ अगर हम पुट करते हैं तो हमारे पास आएगा 12.5 A। हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 12.5 एक्सेलरेशन। अब हम लोग करेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन 4 सेकेंड्स। डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन 4 सेकेंड्स के लिए हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है 0, टाइम हम ले लेंगे 4 सेकेंड और बिल्कुल प्रीवियस इक्वेशन की तरह हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा S4 इज इक्वल टू 0 इंटू 4 प्लस हाफ इंटू A इंटू 4, हमारे पास आ जाएगा S4 इज इक्वल टू 8A। अब इन दोनों का डिस्टेंस, नाउ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन 5 सेकेंड, हम लोग S5 को S4 से माइनस कर देंगे तो फिर हमारे पास आ जाएगा S5 माइनस S4, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 36 मीटर्स। 36 मीटर्स हमारे पास डिस्टेंस था, यानी S5 माइनस S4 को हमने 36 मीटर्स इसलिए लिखा है क्योंकि हमने S1 से लेकर S4 तक की वैल्यू को S5 से माइनस कर दिया है। तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 36 मीटर्स। S5 5th सेकेंड पे हमारे पास 36 मीटर की डिस्टेंस जो है वो डाटा में दिया गया है। हमें टोटल कैलकुलेट करना है, तो हम टोटल नहीं कैलकुलेट कर सकते तो हम इस फॉर्मूले को इस तरह से लिखेंगे। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्सट्रैक्ट करेंगे, यानी S5 जो हमारे पास वैल्यू आई थी 12.5 A को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम लोग S4 की वैल्यू से। S4 इज इक्वल्स टू 8A, हमारे पास क्या आ जाएगा, S5 माइनस S4 इज इक्वल्स टू 12.5 A माइनस 8A। हमने इन दोनों वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट कर लिया और हमारे पास S5 माइनस S4 तो 36 मीटर्स आया था और 12.5 A माइनस 8A को कर देंगे तो 4.5 A आ जाएगा। इस तरह से हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेंगे। और द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन 5 सेकेंड्स, हमारे पास टोटल डिस्टेंस नहीं है, हमारे पास खाली 5th सेकेंड पे डिस्टेंस था। तो हम लोग टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम इसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे डिस्टेंस वाला। हमारे पास डिस्टेंस वाला फॉर्मूला क्या था, S इज इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, जिसमें T हमारे पास 5 सेकेंड्स है और एक्सीलरेशन हमने 8 कैलकुलेट कर लिया है। VI 0 है, हमारे पास क्या आ गया डिस्टेंस 100 मीटर्स। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या आ गया 100 मीटर्स। मोशन अंडर ग्रेविटी, व्हाट इज मोशन अंडर ग्रेविटी? ग्रेविटी क्या होती है? जो ग्रेविटेशनल पुल होता है हमारे अर्थ के अंदर, जो मैग्नेट है जो हम लोग को नेचुरली अपनी तरफ खींचता है, तो वो मोशन जो अंडर ग्रेविटी होती है उसको कहते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी।